Hello everyone, we are back again with a new video and also we are back again with our handwritten notes. हाँ, राइटिंग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह नहीं है बट इनफ है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम पढ़ने वाले इथेनॉल के बारे में, जो कि आपके कार्बोनेट कंपाउंड चैप्टर से एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, क्योंकि आपके उसमें दो ही केमिकल्स के बारे में बताया गया है, जो है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इथेनॉल है क्या चीज़, ठीक है. तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है वीडियो को ताकि आप लोग को टाइम बचे. सो व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल. अब होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल यानी कि जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसका सेकंड मेंबर कौन होता है? इथेनॉल. तो फर्स्ट कौन हो जाएगा? मीथेनॉल, बिकॉज साइंस काउंटिंग स्टार्ट्स विद मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटेन, सो ऑन. Moving to next point, that is the molecular formula for ethanol is C2H5OH. इसका फार्मूला क्या होता है? C2H5OH. फिर उसके बाद बात आती है हमारी इथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल दैट इज सेफ टू कंज्यूम और ड्रिंक. तो यहाँ पर तो हमने बेसिकली इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया कि इथेनॉल क्या है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, उसका फार्मूला क्या होता है और उसे कंज्यूम हम कर सकते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. तो इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप यहाँ पर से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो इथेनॉल एक क्लियर और कलरलेस लिक्विड है. इसमें प्लीजेंट ऑर्डर है, यानी कि अच्छी खासी खुशबू है इसकी. इसका बर्निंग टेस्ट है, जला जला सा इसका टेस्ट आता है. इथेनॉल हाईली फ्लेमेबल है और आसानी से जल जाता है. इथेनॉल सॉल्युबल है वाटर पे, और इथेनॉल लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे भी. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. मूविंग टू नेक्स्ट, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. अब यहाँ से हमारा मेजर कॉन्सेप्ट शुरू होता है. सो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी. तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में पहले आता है कंबशन. अब कंबशन क्या है? कंबशन मतलब है किसी भी सब्सटेंस का जलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है? कंबशन है. तो व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. वो क्या करता है? जब इथेनॉल जब हमारा जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट बाहर ला करके देता है. और रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है. हमारे पास यहाँ पर C2H5OH यानी कि इथेनॉल. फिर उसके बाद हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास C2 है यहाँ पर. और एक चीज़ जो हमें याद रखनी होगी कि जितने मॉलिक्यूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के, तो उतनी मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर वाटर बनता है, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो परफेक्टली बैलेंस हो सके. तो C2H5OH में 3O2 की रिएक्शन होती है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनती है और हीट और लाइट बन जाती है. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए आप मैंने नीचे से नाम लिखे, आप भी लिख सकते हैं. आपकी एक इक्वेशन 3-4 लाइन आपके कवर आसानी से कर सकती है. सो यहाँ पर नीचे हमने रिजल्ट लिख दिया. 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 molecules of water along with heat and light are formed. So इसकी जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद 2 molecule ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. अब यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे एयर के फॉर्म में नहीं लिया जा रहा है, एटॉमिक फॉर्म में लिया जा रहा है. तो एल्कलाइन के MnO4, ये चीज़ लिखना जरूरी है, क्योंकि एक क्रूशियल कैटलिस्ट है इसका. जब इसकी प्रेजेंस में इथेनॉल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या करता है, सॉरी, एल्कलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो फॉर्म कर देता है इथेनोइक एसिड और वाटर ऐसा बाई प्रोडक्ट. तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी. ये है हमारा इथेनॉल. इथेनॉल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन हमने यूज़ करा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन के MnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O3, तो हमें मिल जाता है इथेनोइक एसिड और H2. तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कैसे आप इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना सकते हैं. तो हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करा के इथेनोइक एसिड को बना सकते हैं. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम. व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इट गिव राइज टू सोडियम इथॉक्साइड. ये सोडियम इथॉक्साइड को फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस उसके साथ में. तो यहाँ पर अगेन हमारा आ गया इथेनॉल. इसकी रिएक्शन जैसे हमने सोडियम के साथ कराई, तो ये जो H है हमारा, ये H रिप्लेस हो जाएगा Na से. H जैसे ही Na से रिप्लेस हुआ तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? CH3CH2O, वो नेगेटिव, और Na पॉजिटिव, और जो यहाँ से H निकला था वो H2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो ये है डिहाइड्रेशन की प्रॉपर्टी. तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का लॉस होता है. तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है. H2SO4 को आप यहाँ पर समझ लीजिए पुलिस, ठीक है. तो व्हेन इथेनॉल गोज थ्रू the process of dehydration or removal of water from the ethanol takes place, so it forms ethene and वाटर. ये क्या करता है? इथीन और वाटर बना करके दे देता है. ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर इथीन का फॉर्मेशन आपसे पेपर में कई दफ़ा पूछा जा चुका है. तो क्या है हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल है. यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक करके इसलिए दिखाया ताकि आपको हम H2 का रिमूवल अच्छे से दिखा सके. तो ये मैंने क्या कहा था, कंसनट्रेटेड H2SO4 को आप पुलिस मान लीजिए, और H2O क्या है हमारे यहाँ पर? एक थीफ है या फिर चोर है हम कह सकते हैं, जिसको कि पुलिस से डर लगता है. तो जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें मिलाया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H और 1 मॉलिक्यूल O का यहाँ से निकल जाता है. अब जैसे यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ H निकलते हैं तो C के पास सिर्फ वाला बॉन्ड बचता है और C की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाती है. 1 2 3
1 2 और 3, तो ये यहाँ पर क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है सी के साथ, जिससे कि इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है और यहाँ से निकले हुए H2O क्या हो जाता है, हमारा बाई प्रोडक्ट जैसे बन जाता है। तो इथेनॉल की रिएक्शन जैसे ही हमारी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है तो हमारे क्या बन के आ जाता है, इथीन और वाटर। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो ये है केमिकल रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। तो जब इथेनॉल थ्योरी है, तो इथेनॉल जब रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास CH3COOH जो कि इथेनोइक एसिड है, फिर है इथेनॉल, इसकी जैसी कंसनट्रेटेड H2SO4 में हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो अगेन वही चीज़ होती है। अब होता क्या है कि यहाँ से ये H को रिमूव कर दिया जाता है और इस H को रिमूव करके कौन जगह ले लेता है, C2H5, क्योंकि ये क्या है, हमारे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाता है। अब इसके साथ ऐड होने पर बनाता है CH3COOC2H5, जिसका नाम है इथाइल इथेनोएट। अब इथाइल इथेनोएट कैसे नाम है, क्योंकि जो CH3COO है उसका नाम है इथेनोएट और इसके साथ कौन है, इथाइल है। इसका अदर नेम इथाइल एसीटेट भी है और वाटर हमारे यहाँ पर निकल करके आ जाता है। तो सो ओवरऑल अब इथाइल इथेनोएट क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईस्टर है और जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्टर तब फॉर्म होता है, ईस्टर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जब इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड के साथ। अब ईस्टर क्या है, ईस्टर है RCOOR, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप, उसके बीच में COO और फिर उसका एक और एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर हमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईस्टर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो ईस्टर बना रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ ईस्टरिफिकेशन, तो आप उसमें इस इक्वेशन को लिख करके आ जाएंगे। सो अब आखिरी आता है यूजेस ऑफ इथेनॉल। तो यूजेस ऑफ इथेनॉल में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 यूजेस लिखे हैं, आपको इतने लिखने को नहीं आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब अस so that we can bring you more of such videos. Thanks for watching.